किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है। यह ट्रेस मल्चर आप देख रहे हैं। इससे गन्ने की हार्वेस्टिंग करने के बाद जो गन्ने की सूखी पत्तियां हैं और जो ठूंठ है उसका प्रबंधन इससे आसानी से कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि गन्ने की पत्तियां पूरे खेत में पड़ी हुई हैं और ट्रेस मल्चर को केवल चला देने से, इनके ऊपर अगर हम चला देते हैं तो ये पत्तियां बुरादे के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं और साथ ही में जो ठूंठ जमीन के ऊपर निकली हुई है गन्ने की, वह भी कट के बराबर हो जाती है। उसका ये फ़ायदा होता है कि गन्ने के जो कल्ले निकलते हैं, टिलर्स जो निकलते हैं, वो ज़मीन के नीचे से निकलते हैं, जिनसे उनकी जड़ें ज़मीन के अंदर से नमी, पोषक तत्व लेने में कामयाब होती हैं और गन्ने की जो पत्तियां हैं पेड़ी गन्ने की, वह पीली नहीं रह जाती हैं। अन्यथा की स्थिति में जो पेड़ी गन्ना होता है उसकी पत्तियां हमेशा पीली होती हैं। दूर से देख करके आप बता सकते हैं कौन सा पौधा गन्ना है, कौन सा पेड़ी गन्ना है। लेकिन अगर ठूंठों की छटाई इस तरीके से कर दी जाए तो ये पत्तियां हमारी हरी रहेंगी। साथ ही में आप ये देख सकते हैं कि जो पहले की रिज है, मेड़ बनी हुई है खेत में, मिट्टी अगर चढ़ाई गई खेत में तो वह भी इसी के साथ में बराबर हो जाती है। खेत बिल्कुल समतल हो जाता है। इसको समतल करने के बाद आप इस खेत में पानी लगा दें। ट्रेस मल्चर दोपहर में चलाएं, जैसे पत्तियां सूखी हों, जल्दी से टूट जाएं। पानी खेत में लगाने के बाद 1 एकड़ में 25 किलोग्राम यूरिया डाल दें। बायोडिकम्पोज़र अगर आपके पास है तो उसी पानी के साथ, सिंचाई के साथ में बायोडिकम्पोज़र लगा दें। ये पत्तियां करीब 40 से 45 दिन में खाद के रूप में लगभग परिवर्तित हो जाएंगी और फिर गन्ने की जो लाइन है उसके दोनों तरफ कैविटी निकाल दें, एक नाली निकाल दें। चाहे आप जो मोड़ प्लाऊ है उससे नाली निकाल दें या हल्की नाली देसी हल से भी निकाल सकते हैं। और इससे भी अगर संभव ना हो तो अगर आपके पास ट्रेंच ओपनर है तो उससे भी नाली निकाल सकते हैं। इस नाली को निकालने के बाद इसमें 1 एकड़ में 3 बैग सिंगल सुपर फास्फेट, 1 बैग म्यूरेट ऑफ पोटाश और 25 किलोग्राम यूरिया ले लें। साथ ही में करीब 1 कुंतल देसी फुरफुरी सड़ी खाद ले लें, उसमें इसको मिला लें। मिला करके फिर गन्ने की जो नालियां हैं जो आपने बनाई दोनों तरफ, उसमें डाल दें। फ़ायदा क्या है, जो आपने नाली बनाई उससे जो पुरानी जड़ें हैं वो टूट गई हैं। पुरानी जड़ें कभी भी पोषक तत्व और नमी लेने में कामयाब नहीं रहती हैं, इसलिए उनको तोड़ना जरूरी होता है। इस ऑपरेशन को बेरिंग ऑपरेशन कहते हैं। तो वो पत्तियां, वो जब जड़ें टूट जाएंगी तो नई जड़ें निकलेंगी और नई जड़ें पोषक तत्व ले पाएंगी, इफेक्टिवली ले पाएंगी, अच्छी तरीके से ले पाएंगी और वो फैल जाएंगी। ये जब आप खाद मिला करके, गोबर की खाद मिला करके रासायनिक खाद को डालेंगे तो वो खाद गन्ने में जल्दी उपयोग में आ जाएगी और गन्ना हमारा मोटा अच्छा होगा। इससे आपका फुटाव जल्दी हो जाएगा। किसान भाइयों, अगर इस तरीके से आप पेड़ी गन्ने का प्रबंधन कर लें तो बहुत अच्छा उत्पादन आप पेड़ी का पौधे से भी ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं। यहाँ पर हम ये बताना चाहते हैं, अगर आप गन्ने की पत्तियों को जला देते हैं तो उसमें पोषक तत्वों का नुकसान होता है और ज़मीन में जो हमारे मित्र जीवाणु उनका नुकसान होता है। गन्ने की पत्तियों में कार्बन के साथ साथ आयरन है, जिंक है, मॉलिब्डेनम है, बोरान है, यानी बहुत सारे सूक्ष्म तत्व, जो 16 प्रकार के सूक्ष्म तत्व और मैक्रो एलिमेंट्स पौधे की बढ़ावा के लिए आवश्यक तत्व हैं, वो चाहिए, सब गन्ने की पत्तियों में पाए जाते हैं। तो ऐसी दशा में इन पत्तियों को जलाना अपने खेत को नुकसान पहुंचाना है। अगर खेत की उत्पादकता बढ़ानी है, उर्वरा शक्ति उसकी बढ़ानी है, तो गन्ने की पत्तियों को आपको खाद के रूप में परिवर्तित करना चाहिए। अगर ऑर्गेनिक कार्बन के परसेंटेज ज़मीन में कम हो जाए तो रासायनिक खाद की खपत समान उत्पादन प्राप्त करने के लिए, उतना ही उत्पादन लेने के लिए और ज़्यादा डालनी पड़ेगी, जिससे खेती की लागत दिनों दिन बढ़ती चली जाएगी और यह खेती स्वास्थ्य के लिए भी हानिकर होगी और आपको आर्थिक रूप से भी नुकसान पहुंचाएगी। ऐसी दशा में किसान भाइयों, गन्ने के किसान बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। गन्ने में इतनी पत्तियां होती हैं, अगर इनको, इन पत्तियों को आप खेत में मिला दें तो ऑर्गेनिक कार्बन के परसेंटेज को बढ़ाया जा सकता है। और जब ऑर्गेनिक कार्बन का परसेंटेज 0.6% से ज़्यादा हो जाए तो आप नाइट्रोजन की जो खपत है उसको 1/3 उसमें कटौती कर सकते हैं। यानी यूरिया
1/3 आप कम डाल सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।